Hello and Jain student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी। और जैसा कि आज शेड्यूल्ड है, आज प्रॉमिस है कि 4 बजे के सेशन में हम करेंगे MCQ ऑन स्टोशियोमेट्री मोल कंसेप्ट, जी हाँ, या परसेंटेज कॉम्पोजिशंस। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोल कंसेप्ट पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ। इसके वीडियोस यस आप बस क्या टाइप करिए, मोल कंसेप्ट बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ट्राई करके देखिए। मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। जितना भी रिड्यूस सिलेबस एज पर द आईसीएसई आया है उस अकॉर्डिंगली मैंने इसके वीडियोस अपडेट भी किए हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं। बट आपसे इतना ही कहूंगा कि नोटबुक साथ में रखिए, पेन रेडी रखिए, और यस साथ में लगाते हैं स्टोशियोमेट्री। और इस पे न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा समय लगाने के लिए। और इन द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको सारे आंसर्स भी बताता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1। ये उड़ गई चिड़िया और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। नेम द एलिमेंट चूजन एज अ यूनिट एंड मास ऑफ अदर एटम्स आर कंपेयर्ड। किस एलिमेंट को यूज करते हैं, चूज किया गया है किसके लिए, दूसरे एलिमेंट्स के मास को या एटम को कंपेयर करने के लिए। क्या वो हाइड्रोजन है ए, या वो कार्बन 12 है, या कार्बन 14 है एलोट्रॉप, या लास्ट ऑक्सीजन है। चलिए आपने जवाब लिख लिया है। यस, ईमानदारी से अपनी नोटबुक में जवाब लिखिए, और हाँ न आने पर फील फ्री करिए, अटेम्प्ट जरूर करिए। तो आंसर इज बी, कार्बन 12। अ बिग थम्स अप फॉर ऑल दोज हु हैज डन कार्बन 12। इससे पहले 1961 से पहले हाइड्रोजन को यूज किया जाता था। हाँ, हाइड्रोजन वॉज यूज फॉर कंपेयरिंग दी मासेस एंड वेट्स। अब कार्बन 12 को यूज कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये घूमता हुआ, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C8H6O4। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट भी दिया हुआ है 83। चलिए, ये आई थिंक बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपने इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप जानेंगे कि ये एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है ऑफ द एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। फिर से सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स होता है। तो C8H6O4 है ना। अब इसको सिंपलेस्ट करना हो तो मुझे दिख रहा है कि तीनों ही टर्म 8, 6 और 4 जो नंबर हैं ये तीनों ही 2 से सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, और इसके बाद और सिंप्लीफाइड तीनों नहीं हो सकते। तो तीनों ही टर्म 2 से अगर आप सिंप्लीफाई कर दें, 2 इनका फैक्टर हो जाए, तो C4H3 एंड O2। सो योर आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कूदता हुआ फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर का तो आप फॉर्मूला जानते हैं, अब आपको निकालना है इसमें से हाइड्रोजन का परसेंट। सो फॉर्मूला इज H2O, नो डाउट इन इट। सो आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करेक्ट, सबसे पहले आप हाइड्रोजन, यस, H2O, दैट मीन्स सबसे पहले आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि 1 दिया हुआ है को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। दिस विल गिव यू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट दिया हुआ है 16। सो टोटल मास आ गया आपके पास 18। तो आपके पास टोटल मास है। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको मालूम ही है, जिसका परसेंटेज पूछेगा, जैसे आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा है, आप हाइड्रोजन के मास को, जो कि मेरे केस में 2 को ऊपर रखेंगे, टोटल मास यस मॉलिक्यूलर मास आप रखेंगे 18 नीचे इंटू 100। सो अनडाउटेडली योर आंसर इज ए, दैट इज 11.11%। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देखेंगे
यस, मैं इसलिए न्यूमेरिकल कर दिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इजी था। हाँ, लॉन्गर न्यूमेरिकल होगा, मैं आपको करने का उसको समय दे दूंगा, ठीक है। आंसर आपको यस लास्ट पेज में आपको आंसर पेज में दे दूंगा। चलिए आगे बिगिन करते हैं इसके बाद। सो फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आ गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आंसर आपको लास्ट स्क्रीन पे मिलेगा। कभी कभी आप क्या करा करिए, यस आंसर्स को भी थोड़ा ध्यान से देख लिया करिए। जब क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगे तो आप कभी कभी आंसर को भी एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। एन एनालिसिस ऑफ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सोडियम का परसेंटेज दिया हुआ है, सल्फर का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है। अज्यूमिंग दैट ऑल द हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसका मतलब है वाटर जरूर इसमें बन रहा होगा, ठीक है। और क्या बताया है, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज 332। इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है। आपको क्या निकालना है, करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। चलिए आप इस न्यूमेरिकल को लगाइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, टेक योर टाइम, एंड मैं लास्ट में इसका आंसर डिक्लेयर करूंगा। चलिए, आई विल नॉट गिव यू द आंसर नाउ। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये पलटते हुए, डैश इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 पार्टिकल्स। हाँ, ये कहां पाए जाते हैं, यस इसके कलेक्शन को क्या कहते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। 12 अगर आपके पास पेंसिल है तो आप कितना बोलेंगे, 1 दर्जन बोल सकते हैं क्या आपको? 12 आपके पास अगर एप्पल्स हैं तो आप कह सकते हैं 1 दर्जन एप्पल है। तो दर्जन क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज 12। सो कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। यस, वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। हाँ, तो उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? यू हैव गेस इट राइट, इट इज मोल पॉइंट सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 गिवन है, सल्फर का भी एटॉमिक मास गिवन है 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। चलिए थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे निकालेंगे। आप एक एक करके, यस एटॉमिक वेट ऑफ, पहले कॉपर लेंगे, किसका, एक एक करके। आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है CuSO4, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे। फिर एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर आपके पास गिवन है, कितना दिया हुआ है 63.5, ऐड करेंगे सल्फर का एटॉमिक वेट, फिर ऐड करेंगे 4, क्योंकि O4 लिखा है तो O दैट इज ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 3 वेट आएंगे, ये कॉपर का वेट, सल्फर का वेट और 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आप ऐड कर देंगे। आपका आंसर जो आएगा करेक्ट मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हाँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए मैं वेट करूंगा आपके यस आंसर्स का, मुझे यकीन है कि आप इसको कर सकते हैं। मैं आंसर भी इसका नहीं बताऊंगा, हाँ एंड ऑफ द स्क्रीन में मैं आंसर बता दूंगा। आप पॉज कर लीजिए, टेक योर टाइम, बट यस अपने आप से आंसर लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये आ रहा है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, याद रखिएगा किसी भी गैस की बात कर रहे हैं, विल ऑक्यूपाई डैश लीटर्स एट STP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितने लीटर्स होते हैं? क्या 22,400 होता है ए, क्या 22.4 लीटर होता है बी, या 6.022 होता है, या 1000 होता है? अनडाउटेडली 22.4। अगर डेसीमीटर क्यूब लिखा है तब भी आप ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर भी होता है, ठीक है। सो आंसर इज बी 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे उड़ते हुए ये सारा ये जो सारा आप देख रहे हैं पीपीटी बना हुआ है, मेरे बच्चे बना रहे हैं, मेरी डॉटर और मेरे बेटे मिलकर मदद बना रहे हैं। क्वेश्चन 8 स्क्रीन पे ये आ गया। आपसे पूछा गया है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का यस रिलेटिव
मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू डैश इट्स वेपर डेंसिटी। हाँ, क्या होता है? वंस या ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स। सो डेफिनेटली आंसर इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी रहेगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अगले हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स आपको इस पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये आ रहा है। Which formula for compound is the simplest formula and gives the simplest ratio? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी है और सिंपलेस्ट रेशियो में रहते हैं। हाँ, क्या वो ए इंपेरिकल फॉर्मूला है, बी केमिकल फॉर्मूला है, सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या डी एटॉमिक फॉर्मूला है? सिंपल क्वेश्चन है। कीवर्ड आपने पकड़ लिया होगा। क्या कीवर्ड है इसमें? सिंपलेस्ट रेशियो भी है और सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी है। अनडाउटेडली ए योर आंसर इज इंपेरिकल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ क्वेश्चन 10। इफ द परसेंटेज ऑफ जिंक इन अ कंपाउंड ऑफ जिंक क्लोराइड, देखिए कंपाउंड का नाम दे दिया आपको, कंपाउंड का नाम दे दिया जिंक क्लोराइड। आपको दिया हुआ है जिंक का परसेंटेज, कितना है जिंक का परसेंट? जिंक इज गिवन एज 47.8%। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। यस, क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है। ए 47.8, बी 51.2, सी 52.2 और लास्ट में 100%। आप जानते ही हैं ये जो जिंक क्लोराइड है 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, जिंक और क्लोरीन। तो जिंक का वेट जिंक का परसेंटेज आपके पास आ चुका है। आप जानते ही हैं टोटल ऑफ परसेंट हमेशा 100 होता है, तो बस 100 से जिंक को माइनस कर दीजिए। योर आंसर विल बी करेक्ट। आपका आंसर आ जाएगा 52.2। ठीक है, कैसे आया? आपने 100 से इसको माइनस कर दिया जिंक के वेट को, तो आपके पास जो परसेंटेज बचा, जिंक के परसेंटेज को, तो आपके पास जो परसेंटेज बचा वो क्लोरीन का हो गया। क्वेश्चन 11 स्क्रीन पे आता हुआ, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ब्लू विट्रॉल। ये तो बहुत इजी है सर। ब्लू विट्रॉल इज अनडॉटेडली कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये तो आप जानते हैं, पर फॉर्मूला पूछा गया है। सो ऑप्शन इज सी CuSO4.5H2O। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है जानते हैं? हाँ, डॉट रिप्रेजेंट करता है कि वाटर इज लूजली कंबाइंड इन इट। ठीक है, लूजली कंबाइंड इन अ क्रिस्टल ऑफ इट। क्वेश्चन 12 स्क्रीन पे आ गया। इफ द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2, आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2, आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, और आपको दिया क्या है? मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा हिंट दे दूं? चलिए, तो आपको सबसे पहले निकालना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले निकालना पड़ता है n बताता है कि इसका मल्टीपल क्या होगा, n बताता है कि ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमारे पास गिवन है, करेक्ट। यहां वेट भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी यहां पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो कि हमारे केस में 60 है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कैसे आएगा? मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में E। इंपेरिकल मास कैसे आएगा? आपके पास देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रहा ऊपर, ये रहा इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। आप इसका टोटल मास निकाल देंगे, वो आपका इंपेरिकल मास आ जाएगा। आप डिवाइड कर देंगे, n आ जाएगा। जैसे ही n आ जाएगा उस n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करके जरूर देखिए, मैं आंसर नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। आई एम श्योर यू पीपल आर रियली वंडरफुल, और मुझे पूरा यकीन है आप मेरे कहने पर पॉज भी करेंगे और ईमानदारी से इसको लगाएंगे भी, ठीक है। आई विल बी डेफिनेटली बी हैप्पी टू नो हाउ मच ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल वाला है, तो न्यूमेरिकल लगाने से ही तो आपकी परफेक्शन आएगी। चलिए ठीक है, इफ द मॉलिक्यूलर मास
ऑफ अ कंपाउंड इज 100 AMU। अगेन आपके पास क्या दे दिया है, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 100 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? ओहो, इजी क्वेश्चन सर। क्या फॉर्मूला दिया था? मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, इज इक्वल टू 2 दैट इज ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। ये दिया था फॉर्मूला। आपके पास क्या है? आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, आप उसके नीचे लिख दीजिए 100, है ना। ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और ये ट्वाइस जो कि 2 है, इसको आप कर देंगे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। और आपके पास आंसर बचेगा वो वेपर डेंसिटी होगा। इसका मतलब है आपको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास को 2 से, ठीक है, क्योंकि वेपर डेंसिटी पूछा हुआ है। इन केस वेपर डेंसिटी दिया होता तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाता। सो आंसर इज डेफिनेटली अनडाउटेडली 50, है ना। आपने डेफिनेटली इसके आंसर्स को सही कर भी लिया होगा। क्वेश्चन 14 स्क्रीन पे आता हुआ, फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर। इस बार परसेंटेज किसका निकालना है? वाटर का निकालना है, ठीक है। पर किसमें से? पानी का परसेंटेज निकालना है वॉशिंग सोडा क्रिस्टल से। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, फिर से हिंट दे देता हूं आपको। आपको क्या करना है? परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है ना। तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है आपको क्या करना होता है? उसको ऊपर करना होता है, न्यूमरेटर में करना होता है। आप क्या करेंगे? वेट ऑफ वाटर, वाटर के वेट में ध्यान देंगे, 10H2O पूरा ले लेंगे, ठीक है। आपको वेट या मास ऑफ वाटर पूरा लेना है ऊपर न्यूमेरिकल में, है ना। पूरा वाटर का मास 10H2O पूरा लेना है, ठीक है। उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? नीचे पूरे सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, नीचे रखेंगे RMM, और फिर इसकी वैल्यू को जो आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जल्दी जल्दी लगाइए, आई एम वेटिंग। यस, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं और आपको आंसर मिलेंगे, कहां मिलेंगे? लास्ट स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, याद रखिएगा, टेक योर टाइम, पॉज कर लीजिए, ठीक है, कॉपी मत करिए प्लीज। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया है, देखिए आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH3COOH, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, आपको क्या करना है? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, करेक्ट, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए C कितना है, इसमें 2 है ना, C 2 है इसके अंदर, तो आप C को 2 भी कह सकते हैं। H कितना है देखिए, एक ये रहा H और एक ये रहा H, तो H कितना है, सॉरी H तो ये 3 है, 3 H इधर और एक H इधर, तो H कितने हैं? H टोटल है आपके पास 4, और आखिरी में देखिए O कितने हैं आपके पास? 2 O है आपके पास, है ना, ये 2 O। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए 2 1 जा, 2 2 जा, है ना, तीनों 2 के मल्टीपल हैं, एंड अगेन 2 1 जा। हिंट मिल गई, आंसर मिल गया। सो योर आंसर इज C। क्या है आंसर C में? CH2O। अनडाउटेडली यू पीपल आर रियली डूइंग ग्रेट। हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे इमीडिएटली आता हुआ, विच फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज एक्चुअल नंबर। कीवर्ड क्या है इसमें देखिए, एक्चुअल नंबर। कौन सा फॉर्मूला एक्चुअल नंबर बताता है? हाँ, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो जवाब है, दे दूं आंसर? आंसर इज B, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग राइट। यस, मुझे यस व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे फेसबुक ग्रुप में, हाँ जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट आए, आई विल बी हैप्पी टू नो दैट मैक्सिमम कितने आप कर पाए हैं राइट। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आता हुआ, फाइंड दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। किसका मास निकालना है आपको? अमोनिया का। अमोनिया को तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, NH3। आपको क्या निकालना है? अरे सर ये तो बहुत आसान है,
पहले आप क्या लेंगे, नाइट्रोजन का मास लेंगे, ऑलरेडी गिवन है आपके पास 14 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला था NH3. सो 14 प्लस 3, 1 3 जा 3. So your answer is undoubtedly C, 17. Really you people are doing wonderful. मैं महसूस कर पा रहा हूं यहां पर कि आप लोग बहुत सारे ये स्टूडेंट्स मेरे प्रीमियर शो को देख रहे हैं, प्रीमियर में लाइव जुड़े हैं मेरे साथ, एंड दे आर डूइंग इट एक्सीलेंट. चलिए, सुपर्ब एंड अ बिग यो टू यू ऑल फॉर showing this wonderful number and results. चलिए, क्वेश्चन 18 स्क्रीन पे ये रहा. फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला इफ 3.5 ग्राम, क्या दिया हुआ है आपको, मास दे दिया है सोडियम का, सॉरी नाइट्रोजन का, 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. यस, ये मास दे दिया 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला बनाना है इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला. सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, परसेंटेजेस पता करेंगे. तो सबसे पहले परसेंटेज नहीं गिवन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 3.5, टोटल मास है कैसे 5.5. ये 5.5 कैसे है टोटल मास, क्योंकि दो ही सब्सटेंस है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन. सो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एलिमेंट्स को. सो योर मास इज 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100. आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाला आपने. सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल देंगे. जब दोनों का परसेंटेज आ जाएगा, आप क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का पूरा स्टेप लगाएंगे. आंसर नहीं, ठीक है. लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा, पॉज कर लीजिए, टेक योर टाइम, कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड देन यस, लास्ट स्लाइड को हाइड कर लीजिएगा. याद रखिएगा 20 तक ही मैं क्वेश्चंस इसमें शेयर कर रहा हूं आपके साथ, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं स्लाइड में, ठीक है. चलिए, मैं आंसर भी इसका भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं. लास्ट स्लाइड आप लोग हाइड कर रखिएगा, मत देखिएगा जब तक आप सारे अपने न्यूमेरिकल्स लगा ना ले, ठीक है, प्रॉमिस. चलो, यू पीपल आर रियली लवली एंड एक्सीलेंट, एंड आई एम श्योर टुगेदर एंड यू कैन क्रैक yes all 40 out of 40 questions in all subjects. और मैं सारे लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं एवरी डे एट 4 PM फॉर अ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं प्रीमियर भी करता हूं आपके साथ लाइव, उसमें आपके आंसर्स को डिस्कस करता हूं, और 7 बजे आपके साथ लाइव रहता हूं. यस, जिसमें मैं और आप बात कर सकते हैं, मैं और आप आंसर शेयर कर सकते हैं, और आपके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूं ईच एंड एवरी पॉइंट. तो चलिए, हर दिन मुझे आपका इंतजार रहेगा 7 बजे लाइव के लिए और 4 बजे. यस, बस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टाइप कर दीजिए @Sir Tarun Rupani. आप मेरे चैनल पेज पे आ जाएंगे और फिर आप मेरा लाइव सेशंस देख सकते हैं. किसी भी चैप्टर को, ICSE क्लास 10 के किसी भी चैप्टर को समझना हो, एक काम करिए, बस चैप्टर का नाम लिख दीजिए. यस, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी. आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे बनाए वीडियोस, लेसन्स, MCQs भी उस पर मिल जाएंगे. आपको MCQ पढ़ना है मर्चेंट ऑफ वेनिस पे, आप टाइप करिए MCQ ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय सर तरुण रूपानी. श्योरली यू विल गेट इट. हां, ट्राई करके जरूर देखिए. चलिए, ऑफ द ऑप्शंस गिवन, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे. आपसे क्या पूछ रहा है, ऑफ द ऑप्शंस गिवन डैश इज द हैवीएस्ट. आपको हैवी पता करने से पहले सबका क्या पता होना चाहिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. तो ऑक्सीजन का मास आप जानते ही हैं 16 होता है, 16 2 कर देंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा. हाइड्रोजन का 10 मोल्स है, मतलब 10 टाइम्स कर दीजिएगा हाइड्रोजन का. ये कार्बन जो है वो 44 टाइम्स, 44, ठीक है. और लास्ट में है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2. चलिए, मैं इसका भी आंसर लास्ट की स्क्रीन पे दूंगा आफ्टर 20th क्वेश्चन, ठीक है. वेट रहेगा मुझे आपके आंसर्स का. आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, अपने आप से कैलकुलेट कर लीजिए सबके मॉलिक्यूलर मास, आपको हैवीएस्ट मिल जाएगा. चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन. चलिए, ब्यूटेन का मैं आपको
मॉलिकुलर फॉर्मूला दे देता हूं, और वो मॉलिकुलर फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है C4H10, आपको निकालना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, और एलिमेंट्स इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। मुझे दिख रहा है ये 2 जा 4, 2 उनका फैक्टर है, और 2 5 जा 10। सो योर आंसर इज C2। ये रहा आपका जवाब, C2H5। सो ऑप्शन इज बी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर से कहूंगा, एक बार और कहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, क्लास ग्रुप्स में भी इसको शेयर करो, क्योंकि मैं हर दिन 2 MCQ सेशंस रख रहा हूं, 4 बजे और 7 बजे। अगर आप मिस कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग अ लॉट। यस, और मैं सारे लेटेस्ट सिलेबस एज पर द रिड्यूस सिलेबस को ही फॉलो कर रहा हूं, जो आपके सिलेबस में रिड्यूस पार्ट आया हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट वंस अगेन for watching the entire video. Love you, take care of yourself, and yes, keep learning and keep growing, because एग्जाम बहुत नजदीक है। तो ये रहा लास्ट स्लाइड, मैं इसको शेयर कर दूं। चलो लास्ट स्लाइड आपको शेयर कर देता हूं, आंसर स्लाइड। इसमें पॉज करके आंसर्स आप लास्ट में ले सकते हैं न्यूमेरिकल लगाने के बाद। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, वंस अगेन बाय।